ये 18 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हैदराबाद में मेरा लास्ट डे है। आज रात को ही मैं चली जाऊंगी घर वापस, इसीलिए आज मैं घूमने जा रही हूँ चार मीनार। अभी हम होटल छोड़ देंगे क्योंकि आज का चार्ज भी लग जाएगा। मैं मोर देन 1 वीक रही इसी होटल पर। मुझे थोड़ा गम भी था कि मैं जा रही हूँ और मुझे खुशी भी थी कि मैं घर जा रही हूँ। हमें हमारी नेबर आंटी ने भी अलविदा कह दिया था और वो भी चली जाएगी 2 दिन बाद। हमने अपना सारा लगेज लिया और चले गए बाहर। हम आज पूरा दिन घूमेंगे और इतना सारा सामान लेके तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमने हमारा सारा सामान रिसेप्शन में रख दिया और चले गए घूमने। घूम कर आने के बाद हम हमारा लगेज लेंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ्लाइट है रात को 11 o'clock। ये आंटी बहुत अच्छी थी जो कि हमें रोज इडली और डोसा खिलाती थी। यहाँ से हम ऑटो में बैठकर डायरेक्ट चले गए चार मीनार की ओर। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ निजाम। फर्स्ट नंबर पे आता है लखनऊ और सेकंड नंबर पे आता है हैदराबाद। चार मीनार इज अ पॉपुलर मॉन्यूमेंट ऑफ हैदराबाद। रोड पर काफी ट्रैफिक होने के बाद भी हम 30 to 40 मिनट्स पर वहाँ पर पहुँच गए। चार मीनार को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनाया था। देखो नवंबर में भी यहाँ पे मैंगोस मिलते हैं। चार मीनार का लिटरल मीनिंग है 4 टावर्स। चार मीनार को बनाने का पर्पस था, उस समय हैदराबाद में बहुत ही डेंजर प्लेग यानी कि महामारी फैली थी और जिसमें कुली कुतुब शाह जी ने कहा था अगर ये प्लेग खत्म हुआ तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, जो कि चार मीनार के तौर पर बनाई गई। ऐसा भी माना जाता है कि कुली कुतुब शाह जी ने अपनी वाइफ भाग्यमती के याद में ये चार मीनार बनवाया है, इसीलिए चार मीनार की कंस्ट्रक्शन इतनी इम्पोर्टेंट है। चार मीनार की हाइट है टोटल 182 फीट, बट विजिटर्स को अलाउड करते हैं 67 फीट तक ही। यहाँ पे चढ़ने के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती है, जो कि पर पर्सन है 25 रुपीज एंड फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज। एंड टाइमिंग है सुबह 9 बजे ये खुल जाती है एंड 5:30 तक ही शाम के हम यहाँ पर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही फ्लोर पर विजिटर्स घूम सकते हैं एंड बाकी के सारे फ्लोर्स क्लोज कर दिए गए हैं। चार मीनार के सेकंड फ्लोर में एक मस्जिद है जिसमें 45 नमाज पढ़ने की जगह है। चार मीनार एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो की मोर देन 430 to 450 ईयर्स ओल्ड है। चार मीनार को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज किया गया है वो है चूना, मिट्टी और गुड़। बिकॉज 16th सेंचुरी में सीमेंट्स नहीं होते थे, इन्हीं सब चीजों से बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। चार मीनार में आपको 4 स्टेयरकेस देखने को मिलेंगे, बट पब्लिक 2 ही यूज कर सकती है, एक चढ़ने के लिए और एक नीचे उतरने के लिए। यहाँ 4th फ्लोर तक चढ़ते चढ़ते मुझे प्यास लग गई। बहुत कोशिश के बाद मैं फाइनली ऊपर तक पहुंची गई। लाट बाजार इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मार्केट ऑफ हैदराबाद। ये बाजार मंडे टू संडे एवरीडे लगता है। ऊपर से इसका व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और सामने ही मक्का मस्जिद भी है। चार मीनार में टोटल 9th फ्लोर है। हम अभी है 4th फ्लोर में और बाकी के 5th फ्लोर है ऊपर। चार मीनार को डिजाइन किया था एक ईरानी आर्किटेक्ट ने जिनका नाम था मीर मोहिन अस्त्रवादी। वो है हैदराबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मक्का मस्जिद। चार मीनार को पूरा घूमकर हम चले गए नीचे की ओर। नीचे चलते चलते मैंने मम्मी को दिया था वीडियो करने और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मम्मी मेरी फोन गिरा ना दे। मेरे वीडियोस में मेरे जितने भी बैक साइड वीडियोस है वो सब मेरी मम्मी करती है। फिर मैंने अपना फोन अपने हाथों पर ही ले लिया।
ये चारों लोग जुड़वे भाई बहन लग रहे थे। पीछे से तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो चुकी थी। फेक डायमंड जिसका प्राइस था 300 रुपीज़ एंड वो शो पीस कार जिसका प्राइस था 1800 रुपीज़। मुझे उसमें 1800 का कुछ दिखा नहीं था। चलने का नहीं है, खाली शो को रखना है बच्चे लोग के लिए। अगर आपको पर्ल्स खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो लॉर्ड बाजार से। यू कैन शॉप for bangles and jewelries with precious diamond. Lord Bazaar was famous since the Nizam era. मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने स्टैब्लिश किया था इस मार्केट को अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए और तभी से दिस प्लेस बिकम द बेस्ट प्लेस टू शॉप फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल। देन हम गए पैराडाइज रेस्टोरेंट वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी टेस्ट करने। सबसे पहले हमें रायता और चटनी दिया गया। ये है यहाँ की मेन्यू। उसके बाद हमारी बिरयानी आ चुकी। अच्छा नहीं लगा बिरयानी का टेस्ट, बट शायद रियल बिरयानी का टेस्ट ऐसे ही होता है। यहाँ से खाकर हम डायरेक्ट चले गए नीचे पर्ल्स लेने। ये रियल पर्ल है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा था। उसके बाद मैंने खा ली ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यहाँ पर बेचे जा रहे थे 100 में 4 सेट्स जो कि बस चार मीनार में पॉसिबल है। 25 के एक पीस। 25 रुपीज में तो दुपट्टा भी नहीं आता, बट यहाँ पे तो सेट आ रहा है पूरा का पूरा। अभी मैं जाऊंगी मक्का मस्जिद। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1617 एंड टुक 70 to 80 years टू कंस्ट्रक्ट। मक्का मस्जिद हैदराबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद में मैक्सिमम 10,000 लोगों की कैपेसिटी है। एंड आप यहाँ आओ तो मेक श्योर आप लॉन्ग कुछ पहन के आओ। मीन्स फ्रॉक स्कर्ट्स ये सब पहनकर अलाउड नहीं किया जाता यहाँ पर। एंड दुपट्टे के साथ ही एंट्री मिलती है। मैं किसी मस्जिद में फर्स्ट टाइम गई थी अपनी लाइफ में। एंड आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। भगवान तो एक ही होते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मस्जिद के बाहर। मैंने पूरा मस्जिद और चार मीनार घूम लिया। अभी बज रहे थे 2 PM एंड हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए हम चले गए अभी डायरेक्ट नेहरू जू पार्क। ये है नेहरू जूलॉजिकल पार्क का गेट जो कि बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। हमने यहाँ से पर पर्सन 80 रुपीज वाले टिकट्स ले लिए जो कि बस एंट्री प्राइस है पार्क के अंदर। उसके बाद तो और भी टिकट्स लेने हैं। यहाँ पर टिकट्स फोन पर ही आ जाता है। ये पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए हम पैदल तो घूम ही नहीं पाएंगे। फिर हम चले गए डायरेक्ट टिकट्स लेने। यहाँ पर टिकट प्राइस है 100 रुपीज जो हमें गाड़ी में घुमाएगी पूरा पार्क।
गाड़ी ट्रेन नहीं आई अभी। बर्ड्स एरिया है इधर राइट साइड में स्नेक क्रोकोडाइल टॉप है सेकंड पिकअप पॉइंट वाटर टैंक बैक साइड वहाँ पे दूसरा गाड़ी सेम टिकट से हो जाए। हाँ हाँ वही टिकट अभी स्टार गाड़ी बदलना है। इन लोगों को कैसे पता कि आज मैं यहाँ पर लास्ट हूँ, मेरे वीडियो में बाय बाय कर रहे हैं। स्नैक्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर वापस से एक टिकट लेना पड़ा, जो कि सेम पर पर्सन 100 रुपीज ही है। ये है किंग कोबरा, जो कि मेरे घर के पास में भी है। ये तो सूनियो जैसे मुंह वाला स्नेक है। देखो ये स्नेक कैसे नाच रही है हमें देखकर।
हम अभी चले गए दूसरी गाड़ी में बैठने। मुझे पीछे बैठने का मन था बट पीछे तो फुल हो चुका था। यहाँ पर मैप भी लगे हुए हैं क्योंकि ये पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वहाँ पे है जिराफ। अभी हम जा रहे हैं लायन, हिप्पो और राइनो देखने। हमें घूमते घूमते प्यास लग चुकी थी, फिर हम गए खाने। हमने कोल्ड ड्रिंक्स और एग पैटीज खा लिया, फिर हम गए लायन को देखने। मैंने फर्स्ट टाइम राइनो को सुसु करते देखा। और ये है हमारे हिप्पो ब्रो जो कि अभी नहाने जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी लायन को देखने के लिए, बट इसको देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्योंकि इसकी बॉडी में तो कुछ था ही नहीं। इतना सुकरू सा था, इसको देखने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, बस घूम ही रहा था। इसको बाहर से स्टोन मारकर चिढ़ाया जा रहा था बट ये फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और फिर मैंने देखा ये चीता भाई जो कि अपने ही धुन में मस्त है। हम इस बार बंगाल टाइगर नहीं देख पाए क्योंकि उसके लिए सफारी में जाना पड़ता है, वो हमें बाद में पता चला। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर सफारी में चलूंगी और बंगाल टाइगर देख के जाऊंगी। और ये रहे फॉक्स। देखो इसी रास्ते पर सफारी में जाते हैं जहाँ है बंगाल टाइगर्स। एग्जिट जा रहा है गाड़ी। एग्जिट फटाफट। अभी हम बैठ गए डायरेक्ट एग्जिट वाले गाड़ी पर और हमें पीछे सीट भी मिल गई। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हम अगर पूरा दिन भी लगा देंगे फिर भी हम पूरा जू नहीं घूम पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़े एरिया में है।
हम तो एग्जिट वाले गाड़ी पर बैठे थे, बट हमारे साथ जो लोग आए थे उनको तो एलिफेंट्स देखना था, उनके लिए हमें भी यहाँ रुकना पड़ा। देखो हमें अभी एग्जिट के लिए 1 घंटा रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। मैंने भी बाहर से एलिफेंट्स देख लिए। ये है सफारी बस जो कि बंगाल टाइगर दिखाकर आई है अभी। लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी, इसीलिए टॉय ट्रेन आ गई और सबको एक साथ लेके गई, आधे लोगों को। और फिर हम बैठ गए वापस से पीछे की सीट में। हमें यहाँ तक छोड़ दिया, अभी हमें आगे तक पैदल चलना पड़ेगा।
पार्क के बाहर भी कैब वाले दुकानें थी और हमने यहाँ से कैप्स ले लिया। हम आज रिटर्न घर जा रहे हैं, इसलिए हमारे कजिन भाई बहनों के लिए भी ले लिया ये कैप्स। उसके बाद हम ऑटो में बैठकर डायरेक्ट चले गए सोमाजीगोडा हमारे होटल पर। आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया एंड रात का ट्रैवल अभी भी बचा हुआ है। होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हैदराबाद से कोलकाता जाने का पूरा प्रोसेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।